नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमः पितामहाय, ओम नमः प्रजापतिभ्यः, ओम नमः कृष्णद्वैपायनाय, ओम नमः सर्वविघ्नविनायकेभ्यः। नमस्कार। महाभारत कथा श्रृंखला में आपका स्वागत है। श्रीमन महर्षि वेद व्यास द्वारा रचित महाकाव्य महाभारत को एक कथा श्रृंखला के रूप में प्रस्तुत करते हुए पिछली कड़ी में मैंने मूल संस्कृत ग्रंथ के प्रथम पर्व, जो आदि पर्व के नाम से प्रसिद्ध है, उसके 8वें उपपर्व अर्थात जतुगृह पर्व में लाक्षागृह दाह की जो कथा है उसे आपको सुनाया था। अब इस कड़ी में इसी जतुगृह पर्व में पांडवों के लिए जलांजलि दान तथा पांडवों के वन में प्रवेश की जो कथा कही गई है उसे मैं कमल किशोर आपको सुनाता हूँ। वैशंपायन जी कहते हैं, जनमेजय, उधर रात व्यतीत होने पर वारणावत नगर के सारे नागरिक बड़ी उतावली के साथ पांडु कुमारों की दशा देखने के लिए उस लाक्षागृह के समीप आए। आते ही वे सब लोग अग्नि बुझाने में लग गए। उस समय उन्होंने देखा कि सारा घर लाख का बना था, जो जलकर भस्म हो गया। उसी में पुरोचन भी दग्ध हो गया था। ये देख वे सभी नागरिक चिल्ला चिल्ला कर कहने लगे कि अवश्य ही पापाचारी दुर्योधन ने पांडवों का विनाश करने के लिए इस भवन का निर्माण करवाया था। इसमें संदेह नहीं कि धृतराष्ट्र पुत्र दुर्योधन ने धृतराष्ट्र की जानकारी में पांडु पुत्रों को जलाया है और धृतराष्ट्र ने इसे मना नहीं किया। शांतनु नंदन भीष्म जी भी धर्म का अनुसरण नहीं कर रहे हैं। द्रोण, विदुर, कृपाचार्य तथा अन्य कौरवों की भी यही दशा है। अब हम लोग दुरात्मा धृतराष्ट्र के पास से संदेश भेज दें कि तुम्हारी सबसे बड़ी कामना पूर्ण हो गई, तुम पांडवों को जलाने में सफल हो गए। जनमेजय, तदनंतर उन्होंने पांडवों को ढूंढने के लिए जब आग को इधर उधर हटाया, तब 5 पुत्रों के साथ निरपराध भीलनी की जली लाश देखी। उसी सुरंग खोदने वाले पुरुष ने घर को साफ करते समय सुरंग के छेद को धूल से ढक दिया था। इससे दूसरे लोगों की दृष्टि उस पर नहीं पड़ी। तदनंतर वारणावत के नागरिकों ने धृतराष्ट्र को यह सूचित कर दिया कि पांडव तथा पुरोचन आग में जल गए। महाराज धृतराष्ट्र पांडु पुत्रों के विनाश का यह अत्यंत अप्रिय समाचार सुनकर बहुत दुखी हो विलाप करने लगे। अहो, माता सहित उन शूरवीर पांडवों के दग्ध हो जाने पर विशेष रूप से ऐसा लगता है मानो मेरे भाई महायशस्वी राजा पांडु की मृत्यु आज हुई है। मेरे कुछ लोग शीघ्र ही वारणावत नगर में जाएं और कुंती भोज कुमारी कुंती तथा वीरवर पांडवों का आदर पूर्वक दाह संस्कार कराएं। उन सब के शुभ और महान संस्कार की व्यवस्था करें तथा जो जो उस घर में जलकर मरे हैं उनके सुहृद एवं सगे संबंधी भी उन मृतकों का दाह संस्कार करने के लिए वहां जाएं। इस दशा में मुझे पांडवों तथा कुंती का हित करने के लिए जो जो कार्य करना चाहिए या जो जो कार्य मुझसे हो सकता है वह सब धन खर्च करके संपन्न किया जाए। यूं कहकर अंबिकानंदन धृतराष्ट्र ने जाति भाइयों से घिरे रहकर पांडवों के लिए जलांजलि देने का कार्य किया। जनमेजय, उस समय भीष्म, सब कौरव तथा पुत्रों सहित धृतराष्ट्र एकत्र हो पांडवों को जलांजलि देने की इच्छा से गंगा जी के निकट गए। उन सब के शरीर पर एक एक वस्त्र थे। वे सभी आभूषण और पगड़ी आदि उतार कर आनंद शून्य हो रहे थे। उस समय सब लोग अत्यंत शोक मग्न हो एक साथ रोने और विलाप करने लगे। कोई कहता, हा कुरु वंश विभूषण युधिष्ठिर, दूसरे कहते हा भीमसेन, अन्य कोई बोलते हा अर्जुन, और इसी प्रकार दूसरे लोग हा नकुल सहदेव कहकर पुकार उठते थे। सब लोगों ने कुंती देवी के लिए शोकार्त होकर जलांजलि दी। इसी प्रकार दूसरे दूसरे पूर्ववासी जन भी पांडवों के लिए बहुत शोक करने लगे। विदुर जी ने बहुत थोड़ा शोक मनाया, क्योंकि वे वास्तविक वृत्तांत से परिचित थे। तदनंतर भीष्म जी ये सुनकर कि राजा पांडु के पुत्र अपनी माता के साथ जल मरे हैं, अत्यंत व्यथित हो उठे और रोने एवं विलाप करने लगे। भीष्म जी बोले,
वे दोनों भाई भीमसेन और अर्जुन उत्साह शून्य हो गए हों, ऐसा तो प्रतीत नहीं होता। यदि वे वेग से अपने शरीर का धक्का देते तो सुदृढ़ भवन को भी तोड़ सकते थे। अतः पांडवों के साथ कुंती की मृत्यु हो गई है, ऐसा मुझे नहीं दिखाई देता। यदि सचमुच उन सबकी मृत्यु हो चुकी है, तब तो यह सभी प्रकार से बहुत बुरी बात हुई है। ब्राह्मणों ने तो धर्मराज युधिष्ठिर के विषय में कहा था कि ये धर्म के दिए हुए राजकुमार सत्यव्रती, सत्यवादी एवं शुभ लक्षणों से संपन्न होंगे। ऐसे वे पांडुनंदन युधिष्ठिर काल के अधीन कैसे हो गए? जो अपने आप को आदर्श बनाकर तदनुरूप दूसरों के साथ व्यवहार करते थे, वे ही कुरुकुल शिरोमणि युधिष्ठिर अपनी माता के साथ काल के अधीन कैसे हो गए? जिन्होंने युवराज पद पर अभिषिक्त होते ही पिता के समान ही अपने सत्य एवं धर्मपूर्ण व्यवहार के द्वारा अपना ही नहीं, राजा पांडु के भी यश का विस्तार किया था, वे युधिष्ठिर भी काल के अधीन हो गए। ऐसे निकम्मे काल को धिक्कार है। उत्तम कुल में उत्पन्न कुंती, जो पुत्रों की अभिलाषा रखने के कारण ही वनवास का कष्ट भोगती और दुख पर दुख उठाती रही, तथा पति के मरने पर भी उनका अनुगमन न कर सकी, जिसे बहुत थोड़े समय तक ही पति का प्रेम प्राप्त हुआ था, वही कुंती भोज कुमारी अभी अपने मनोरथ पूरे भी नहीं कर पाई थी कि पुत्रों के साथ दग्ध हो गई। जिनके कंधे भरे हुए और भुजाएं मनोहर थीं, जो मेरु शिखर के समान सुंदर एवं तरुण थे, वे भीमसेन मर गए। यह सुनकर भी मन को विश्वास नहीं होता। जो सदा उत्तम मार्गों पर चलते थे, जिनके हाथों में बड़ी फुर्ती थी, जिनके आयुध अत्यंत दृढ़ थे, जो गुरुजनों के आश्रित रहते थे, जिनका निशाना कभी चूकता नहीं था, जो रथ हाँकने में कुशल, दूर तक का लक्ष्य भेदने वाले, कभी व्याकुल न होने वाले, महापराक्रमी एवं महान अस्त्रों के ज्ञाता थे, जिनके हृदय में कभी दीनता नहीं आती थी, जो मनुष्यों में सिंह के समान पराक्रमी तथा सारे धनुर्धरों में श्रेष्ठ थे, जिन्होंने प्राच्य, सौवीर और दक्षिणात्य नरेशों को परास्त किया था, जिस शूरवीर ने तीनों लोकों में अपने पुरुषार्थ को प्रसिद्ध किया था, और जिनके जन्म लेने पर कुंती और महापराक्रमी पांडु भी शोक रहित हो गए थे, वे इंद्र के समान विजयी वीर अर्जुन भी काल के अधीन कैसे हो गए? जो बैल के से हृष्ट पुष्ट कंधों से सुशोभित थे तथा सिंह किसी मस्तानी चाल से चलते थे, वे शत्रुओं का संहार करने वाले नकुल सहदेव सहसा मृत्यु को कैसे प्राप्त हो गए? वैशंपायन जी कहते हैं, जलांजलि दान देते समय भीष्म जी का यह विलाप सुनकर विदुर जी ने देश और काल का भली भांति विचार करके कहा, नरश्रेष्ठ, आप दुखी न हो। महाव्रती वीर, आप शोक त्याग दें। पांडवों की मृत्यु नहीं हुई है। मैंने उस अवसर पर जो उचित था वह कार्य कर दिया। भारत, आप उन पांडवों के लिए जलांजलि न दें। तब भीष्म जी विदुर का हाथ पकड़कर उन्हें कुछ दूर हटा ले गए, जहां से कौरव लोग उनकी बात न सुन सके। फिर वे आंसू बहाते हुए गदगद वाणी में बोले, तात, पांडु के वे महारथी पुत्र कैसे जीवित बच गए? पांडु का पक्ष किस प्रकार हमारे लिए नष्ट होने से बच गया? जैसे गरुड़ ने अपनी माता की रक्षा की थी, उसी प्रकार तुमने किस तरह पांडु कुमारों को बचाकर हम सब लोगों की महान भय से रक्षा की है? जन्मेजय, इस प्रकार पूछे जाने पर धर्मात्मा विदुर ने कौरवों के न सुनते हुए अद्भुत कर्म करने वाले भीष्म जी से इस प्रकार कहा। धृतराष्ट्र, शकुनी तथा राजा दुर्योधन का यह पक्का विचार हो गया था कि पांडवों को नष्ट कर दिया जाए। तदनंतर लाक्षागृह में जाने पर जब दुर्योधन की आज्ञा से पुत्रों सहित कुंती को जला देने की योजना बन गई, तब मैंने एक भूमि खोदने वाले को बुलाकर भूगर्भ में गुफा सहित सुरंग खुदवाई और कुंती सहित पांडवों को घर में आग लगने से पहले ही निकलवा दिया। अतः आप अपने मन में शोक को स्थान न दीजिए। राजन, शत्रुओं को संताप देने वाले पांडव अपनी माता के साथ उस महाभयंकर अग्निदाह से दूर निकल गए हैं। मेरे पूर्वोक्त उपाय से ही यह कार्य संभव हो सका है। पांडव निश्चित ही जीवित हैं, अतः आप उनके लिए शोक न कीजिए। जब तक यह समय बदलकर अनुकूल नहीं हो जाता, तब तक वे पांडव छिपे रहकर इस भूतल पर विचरेंगे। अनुकूल समय आने पर सब राजा इस पृथ्वी पर युधिष्ठिर को देखेंगे। इधर महाबली पांडव भी वारणावत नगर से निकलकर माता के साथ गंगा नदी के तट पर पहुंचे।
वे नाविकों की भुजाओं तथा नदी के प्रवाह के वेग से अनुकूल वायु की सहायता पाकर जल्द ही पार उतर गए। तदनंतर नाव छोड़ रात में नक्षत्रों द्वारा सूचित मार्गों को पहचान कर वे दक्षिण दिशा की ओर चल दिए। राजन, इस प्रकार आगे बढ़ने की चेष्टा करते हुए वे सब के सब एक घने जंगल में जा पहुंचे। उस समय पांडव लोग थके मादे, प्यास से पीड़ित और अधिक जगने से नींद में अंधे से हो रहे थे। वे महापराक्रमी भीमसेन से पुनः इस प्रकार बोले, भारत, इससे बढ़कर महान कष्ट क्या होगा कि हम लोग इस घने जंगल में फंसकर दिशाओं को भी नहीं जान पाते तथा चलने फिरने में भी असमर्थ हो रहे हैं। हमें यह भी पता नहीं है कि पापी पुरोचन जल गया या नहीं। हम दूसरों से छिपे रहकर किस प्रकार इस महान कष्ट से छुटकारा पा सकेंगे। भैया, तुम पुनः पूर्ववर्त हम सबको लेकर चलो। हम लोगों में से एक तुम ही अधिक बलवान और उसी प्रकार निरंतर चलने फिरने में भी समर्थ हो। धर्मराज की यूं कहने पर महाबली भीमसेन माता कुंती तथा भाइयों को अपने ऊपर चढ़ाकर बड़ी शीघ्रता के साथ चलने लगे। वैशंपायन जी कहते हैं, जन्मेजय, भीमसेन के चलते समय उनके महान वेग से आंदोलित हो वृक्ष और शाखाओं सहित वह संपूर्ण वन घूमता हुआ सा प्रतीत होने लगा। जैसे ज्येष्ठ और आषाढ़ मास के संधि काल में वेग पूर्वक वायु चलने लगती है, उसी प्रकार उनकी पिंडलियों के वेग पूर्वक संचालन से आंधी सी उठ रही थी। महाबली भीम जिस मार्ग से चलते, वहां की लताओं और वृक्षों को पैरों से रौंद कर भूतल के बराबर कर देते थे। उनके मार्ग के निकट जो फल और फूलों से लदे हुए वनस्पति एवं गुल्म आदि होते, उन्हें तोड़कर वे पैरों से रौंदते जाते थे। जैसे 3 अंगों से मद बहाने वाला 60 वर्ष का तेजस्वी गजराज किसी कारण से कुपित हो वन के बड़े बड़े वृक्षों को तोड़ने लगता है, उसी प्रकार महातेजस्वी भीमसेन उस वन के विशाल वृक्षों को धराशायी करते हुए आगे बढ़ रहे थे। गरुड़ और वायु के समान तीव्र गति वाले भीमसेन के चलते समय उनके महान वेग से अन्य पांडु पुत्रों को मूर्छा सी आ जाती थी। मार्ग में आए हुए जल प्रवाह को, जिसका पाट दूर तक फैला होता था, दोनों भुजाओं के बेड़े द्वारा ही बारंबार पार करके वे सब पांडव दुर्योधन के भय से किसी गुप्त स्थान में जाकर रहते थे। भीमसेन अपनी सुकुमारी एवं यशस्विनी माता कुंती को पीठ पर बिठाकर नदी के ऊपर नीचे कगारों पर बड़ी कठिनाई से ले जाते थे। भरत श्रेष्ठ, वे संध्या होते होते वन के ऐसे भयंकर प्रदेश में जा पहुंचे जहां फल मूल और जल की बहुत कमी थी। वहां क्रूर स्वभाव वाले पक्षी और हिंसक पशु रहते थे। वह संध्या बड़ी भयानक प्रतीत होती थी। क्रूर स्वभाव वाले पशु और पक्षी वहां वास करते थे। बिना ऋतु की प्रचंड वायु के चलने से संपूर्ण दिशाएं धूल से आच्छादित हो अंधकार पूर्ण हो रही थी। राजन, वायु के झोंकों से वन के बहुसंख्यक छोटे बड़े वृक्ष और गुल्मलता आदि झुक झुक कर टूट गए थे। उनके पत्ते और फल इधर उधर बिखर गए थे और उन पर पक्षी शब्द कर रहे थे। इन सब के कारण संपूर्ण दिशाओं में अंधेरा छा रहा था। वे पांडव उस समय अधिक परिश्रम और क्षुधा के कारण बहुत कष्ट पा रहे थे। थकावट से उनकी नींद भी बहुत बढ़ गई थी, जिससे पीड़ित हो वे आगे जाने में असमर्थ हो गए। तब उन सब ने उस नीरस विशाल वन में डेरा डाल दिया। तत्पश्चात क्षुधातुर कुंती देवी अपने पुत्रों से बोली, मैं 5 पांडु पुत्रों की माता हूं और उन्हीं के बीच में स्थित हूं, तो भी क्षुधातुर होकर व्याकुल हूं। इस प्रकार कुंती देवी ने अपने बेटों के समक्ष ये बात बार बार दोहराई। माता का वात्सल्य से कहा हुआ यह वचन सुनकर भीमसेन का हृदय करुणा से भर गया। वे मन ही मन संतप्त हो उठे और स्वयं ही जल लाने के लिए चल पड़े। उस समय भीमसेन ने उस विशाल निर्जन एवं भयंकर वन में प्रवेश करके एक बहुत सुंदर और विस्तृत छाया वाले बरगद का पेड़ देखा। राजन, भरतवंशियों में श्रेष्ठ भीमसेन ने उन सबको वहीं बिठाकर कहा, आप लोग यहाँ विश्राम करें, तब तक मैं जल का पता लगाता हूँ। ये जलचर सारस पक्षी बड़ी मीठी बोली बोल रहे हैं, अतः यहाँ पास में अवश्य कोई महान जलाशय होगा, ऐसा मेरा विश्वास है। भारत, तब बड़े भाई युधिष्ठिर ने जाओ कहकर उन्हें अनुमति दे दी। आज्ञा पाकर भीमसेन वहीं गए जहां वे जलचर सारस पक्षी कलरव कर रहे थे। भरत श्रेष्ठ, वहां जल पीकर स्नान कर लेने के पश्चात भाइयों पर स्नेह रखने वाले भीम उनके लिए भी चादर में जल ले आए।
2 कोस दूर से जल्दी जल्दी चलकर भीमसेन अपनी माता के पास आए। उनका मन शोक और दुख से व्याप्त था और वे सर्प की भांति लंबी लंबी सांसें खींच रहे थे। माता और भाइयों को धरती पर निद्रा मग्न देख भीमसेन मन ही मन अत्यंत शोक से संतप्त हो गए और इस प्रकार विलाप करने लगे। हाय, मैं कितना भाग्यहीन हूं कि आज अपने भाइयों को पृथ्वी पर सोया हुआ देख रहा हूं। इससे महान कष्ट की बात देखने में क्या आएगी। आज से पहले जब हम लोग वारणावत नगर में थे, उस समय जिन्हें बहुमूल्य शैयाओं पर भी नींद नहीं आती थी, वे ही आज धरती पर सो रहे हैं। जो शत्रु समूह का संहार करने वाले वसुदेव जी की बहन तथा महाराज कुंती भोज की कन्या है, समस्त शुभ लक्षणों के कारण जिनका सदा समादर होता आया है, जो राजा विचित्रवीर की पुत्र वधू तथा महात्मा पांडु की धर्म पत्नी है, जिन्होंने हम जैसे पुत्रों को जन्म दिया है, जिनकी अंग कांति कमल के भीतरी भाग के समान है, जो अत्यंत सुकुमार और बहुमूल्य शैया पर शयन करने योग्य है। देखो, आज वे ही कुंती देवी यहाँ भूमि पर सोई हैं। ये कदापि इस तरह शयन करने के योग्य नहीं है। जिन्होंने धर्म, इंद्र और वायु के द्वारा हम जैसे पुत्रों को उत्पन्न किया है, वे राजमहल में सोने वाली महारानी कुंती आज परिश्रम से थककर यहाँ पृथ्वी पर पड़ी हैं। इससे बढ़कर दुख मैं और क्या देख सकता हूँ, जबकि अपने नरश्रेष्ठ भाइयों को आज मुझे धरती पर सोते देखना पड़ रहा है। जो नित्य धर्मपरायण नरेश तीनों लोगों का राज्य पाने के अधिकारी हैं, वे ही आज साधारण मनुष्यों की भांति थके मादे पृथ्वी पर कैसे पड़े हैं। मनुष्यों में जिनकी कहीं समता नहीं है, वे नील मेघ के समान श्याम कांति वाले अर्जुन आज प्राकृत जनों की भांति पृथ्वी पर सो रहे हैं। इससे महान दुख और क्या हो सकता है। जो अपनी रूप संपत्ति से देवताओं में अश्विनी कुमारों के समान जान पड़ते हैं, वे ही ये दोनों नकुल सहदेव आज यहाँ साधारण मनुष्यों के समान भूमि पर सोए पड़े हैं। जिसके कुटुंबी पक्षपात युक्त और कुल को कलंक लगाने वाले नहीं होते, वह पुरुष गांव के अकेले वृक्ष की भांति संसार में सुखपूर्वक जीवन धारण करता है। गांव में यदि एक ही वृक्ष पत्र और फल फूलों से संपन्न हो, तो वह दूसरे सजातीय वृक्षों से रहित होने पर भी चैत्य अर्थात देव वृक्ष माना जाता है तथा उसे पूज्य मानकर उसकी बहुत पूजा की जाती है। जिनके बहुत से शूरवीर भाई बंधु धर्मपरायण होते हैं, वे भी संसार में निरोग रहते और सुख से जीते हैं। जो बलवान, धन संपन्न तथा मित्रों और भाई बंधुओं को आनंदित करने वाले हैं, वे जंगल के वृक्षों की भांति एक दूसरे के सहारे जीवन धारण करते हैं। दुरात्मा धृतराष्ट्र और उसके पुत्रों ने तो हमें घर से निकाल दिया और जलाने की भी चेष्टा की, परंतु किसी तरह भाग्य के भरोसे हम बच गए हैं। आज उस अग्निदाह से युक्त हो हम इस वृक्ष के नीचे आश्रय ले रहे हैं। हमें किस दिशा में जाना है, इसका भी पता नहीं है। हम भारी से भारी कष्ट उठा रहे हैं। ओ दुर्बुद्धि अल्पदर्शी धृतराष्ट्र कुमार दुर्योधन, आज तेरी कामना पूर्ण हुई। निश्चय ही देवता तुझ पर प्रसन्न है। तभी तो राजा युधिष्ठिर मुझे तेरा वध करने की आज्ञा नहीं दे रहे हैं। दुर्मते, यही कारण है कि तू अब तक जी रहा है। अरे पापाचारी, मैं आज ही जाकर कुपित हो मंत्रियों, कर्ण, छोटे भाई और शकुनी सहित तुझे यमलोक भेज सकता हूँ, किंतु क्या करूं, धर्मात्मा युधिष्ठिर तुझ पर कोप नहीं कर रहे हैं। जन्मेजय, यूं कहकर महाबाहु भीम मन ही मन क्रोध से जलते और हाथ मलते हुए दीन भाव से लंबी सांसें खींचने लगे। बुझी हुई लपटों वाली अग्नि की भांति दीन हृदय होकर वे पुनः धरती पर सोए हुए भाइयों की ओर देखने लगे। उनके वे सभी भाई साधारण लोगों की भांति भूमि पर निश्चिंतता पूर्वक सो रहे थे। उस समय भीम इस प्रकार विचार करने लगे, अहो, इस वन से थोड़ी ही दूरी पर कोई नगर दिखाई देता है, जबकि जागना चाहिए ऐसे समय में मेरे भाई सो रहे हैं। अच्छा, ठीक है, मैं स्वयं ही जागरण करूंगा। थकावट दूर होने पर जब ये नींद से उठेंगे तभी जल पिएंगे। जन्मेजय, ऐसा निश्चय करके भीमसेन जागरण करने लगे। तो ये थी आदि पर्व के 8वें उपपर्व अर्थात जतुगृह पर्व में कही गई पांडवों के लिए जलांजलि दान तथा पांडवों के वन में प्रवेश की कथा। इस कथा के साथ ही जतुगृह पर्व समाप्त होता है। जतुगृह पर्व के पश्चात आता है आदि पर्व का 9वां उपपर्व, जो हिडिंब वध पर्व शीर्षक से उल्लेखित है। उसकी कथा अगली कड़ी में सुनाऊंगा। इस कड़ी में बस इतना ही।
YouTube के माध्यम से महाभारत की कथा को एक श्रृंखला के रूप में प्रस्तुत करने का हमारा ये प्रयास यदि आपको सराहनीय लगा हो तो कृपया इस कड़ी को लाइक और शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं। साथ में अन्य लोगों को भी देखने के लिए प्रेरित करें। धन्यवाद और नमस्कार।